नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। इस वक्त हम सागर शहर के शाहपुरा में हैं, जहां पर कुछ समय पहले दो व्यक्तियों की शराब कारोबारियों ने पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई थी। एक की मौका वारदात पर मौत हो गई थी तो दूसरे व्यक्ति ने अस्पताल में अपना दम तोड़ दिया था और उसका नाम सूरज अहिरवार है। और उसकी मौत के बाद एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें घटना के बाद वह दूसरे दिन थाना चौकी में जाता हुआ दिखाई दिया और थाना चौकी के सामने प्रोटेस्ट कर रहा था और उस पूरी घटना के बारे में जानकारी दे रहा था और कैसे वहां की पुलिस चौकी प्रभारी अशोक उपाध्याय के द्वारा जानकारी देने के बाद भी कोई कंप्लेंट नहीं की गई, कोई इनिशियल कार्रवाई नहीं की गई और उसकी हालत इतनी गंभीर थी, उसको पीट कर इतना घायल किया था कि अस्पताल में उसकी मौत हो गई। इस वक्त हम उसके घर पे हैं और ये हमारे साथ में उसके परिजन हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर ये तमाम घटना कैसे हुई और इस घटना की जानकारी पुलिस को देने के बाद आखिर पुलिस ने क्या लापरवाही बरती। आपका नाम क्या है? दामोदर। आपको रिश्ते में क्या है? हम उनके पिताजी हैं। पिताजी है। ये जो पूरी घटना हुई, आपको घटना की जानकारी कब मिली? हमको मिली सुबह 5 बजे। सुबह 5 जब वो यहाँ पटक गए तो वहाँ से पता लगा, हमें सो यहाँ ले आया तो गैर हाउस में बोला कि माने हमने कहा हुआ कहीं नीरज खो बिल्कुल मारी डालो। हमने कैसे मार डालो? कहीं के उनने लठ हमारे इतने याद मने नीलेश, भागवत, अंशुल, छोटू और एक और अभिषेक। किस अवस्था में आया था सूरज आपके पास? बिल्कुल लस्त में आया था। बिल्कुल लस्त है, गैर होश में। घायल था उस समय? बिल्कुल घायल था, बिल्कुल पूरे यहाँ से पूरा लाल लील पड़ा था। जितने जे जांग हैं इतनी जे होती। लगभग कितने बजे आया था वो? 5 के करीब आया। उसके बाद क्या किया आपने? हमने पूछा है उनसे कि क्या हुआ। कि हमें फलाने ने मारा है। हाँ कि नीलेश, भागवत और छोटू, अंशुल। और उसके बाद आप थाने गए? थाना फिर हम वहाँ से लेकर गए, थोड़ी रुक के हम कि अब खुली नहीं होगा तो फिर थोड़ी बचा लो थोड़ी तो फिर हम गए 6 के करीब पे। तो वहाँ सब सो रहे थे, कोई माने कछु कर रहा तो कोई कहूँ कर रहा तो को माने। सुबह 6 बजे आप थाने पहुंच गए थे। आपने जानकारी कब दी थाने में इस घटना की? इस घटना की वहाँ पहुँचे तो ये बोली के माने आप रिपोर्ट लिखो। कहने कोई रिपोर्ट ही लिखते हैं। उस स्टेशन हुआ, हमने कैसे स्टेशन हुआ है? मारो हमारा ने मारो, उसको जान से मार डाला है और यहाँ से हम पकड़ कर लगा, उन्हें बांध कर मारो है हमारा ने और उसको मारी डाल। हमने जा भी बोली कि उसको तो छोड़ दे यार, बल बच्चे हैं यार, हमें मारे जितने मारने हो। और फिर करे बात से हमारा हमें कौन बुराई हुई आप और से तो बताओ कि कौन सी बुराई है? कहना तुम्हारी लड़की 14, तुम्हारी बेटी 14, तुम दारू लोग बेचते हो। हम कौन ने बोला ऐसा दारू बेच? जो पूरे बारी लोग हती कर वो बोल रहा ना, सूरज सिंह बोल रहा हो कि ऐसी बोल रहे थे और उन्होंने मारपीट करी। कौन माने होते हतो ही कम रात के जितनी टाइम मारो 9 बजे रात को मारो, जब बजे तो सुबह 5 बजे। आपको तो सुबह पता चलो? हाँ सुबह पता चला। पुलिस वालों ने क्या बोली? थाना चौकी प्रभारी उन्होंने बोली कि एक्सीडेंट हुआ है। साहब ने खुद बोली, पूरी डिपार्टमेंट बोली कि एक्सीडेंट हुआ है, भाग यहाँ से। फिर जब से वहाँ से जब फिर इस गांव लोग सब जुड़े, जब वहाँ गए, जब इनने सब बताया, उसको बुलवाया कि एक्सीडेंट नहीं मारा है हमारा लड़का खुद पूरे में। माने कब तक घुमाती रही पुलिस की एक्सीडेंट हुआ है? 12 बजे लो। 12 बजे के बाद माने अस्पताल का तो कोई अस्पताल में हतो ही नहीं। एक मैडम हती, उन्हें सूझ में घुसेड़ दी और जबकि बीपी बढ़ो तो बहुत। क्या करता था आपका बेटा? ये मिस्त्री काम करता था। हाँ। और गया किस वजह से? कि क्या कुछ काम से गया था घर से बाहर उस समय? ये बिजली की है और फटंग हुई थी तो सामान छोटा दी, सब डोरी पूरे मकान में डोरी मरी है। तो बिजली फटंग हुई तो सामान छोट गया था। हाँ तो सामान कई सामान ले आ और माने यहाँ पे जंगला है तो भीतर के इलाज, हवा के इलाज में पंखा होते हैं कई बे ले आ भी तो पैसा भी डाले तो उसमें माने 15,000 देते हमारी बहू ने। तो उन 15,000 उन्होंने छोड़ा लेकिन अब उनको कोई पता ही नहीं है। अब सामान पैसों की पूछा क्या वो दिख रहा है कोई उन्हें एफआईआर करी ही नहीं है। आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस थाना प्रभारी जो अशोक उपाध्याय है उसने पैसे वगैरह लिए आरोपियों। पैसे वगैरह है, उन्हें तो 2 लाख लाए, सब आदमी ने बांटे हैं तो जितने डिपार्ट है। तो ये पुलिस जो अवैध जो शराब का कारोबार चल रहा है, तो क्या पुलिस का संरक्षण है क्या इन लोगों के लिए? हाँ पुलिस का तो उनको तो है ही, पूरा हाथ है उनको, सब पूरा हाथ है, उन्हीं की ब्लूरू है, उन्हीं को सब है। अब जो एफआईआर हो गई है तो क्या कार्रवाई चाहते हैं आप आरोपियों के खिलाफ? हम खुद ये चाहिए कि उनकी तो बिल्कुल फांसी होनी चाहिए, बिल्कुल। हाँ सजा होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए बिल्कुल। आपका नाम क्या है? वंदना। आप कौन हैं?
उनकी पत्नी। उनकी पत्नी। आपको कब लगी थी घटना की जानकारी है? सुबह 5 बजे। सुबह 5 हाँ, बजे। हम ही तो लेके आए थे, कई एक जन कहने लगे कहते पड़ा है तुम्हारा आदमी। हाँ। फिर हम लोग आके ले आए, बेहोशी की हालत में ले आए थे। थोड़ी कई मिस्त्री तो का मिस्त्री का तो मर्डर ही कर दिया, मिस्त्री का बहुत मारू। हाँ, जा बोल के बेहोश हो गए। थोड़ी देर के बाद आप ही कर उसे चौकी ले गए, उधर बैठे रहे हम और सुबह से न कोई शिकायत भाई न कुछ भाव। ऐसे ऐसे मुन्ने 3 बजा लाए। अब जनता जुरी जब रिपोर्ट लिखी गई हम लोग की ना, हमारे आदमी को इलाज हो जाए तो आते ना हमारा आदमी हमारे के साथ में हो तो बहुत मारू। इनकी प्राइवेट शरीर में बहुत चोटें आई है। पेचकस मारे शायद था। क्या मारा है? पेचकस मारे उन्होंने पेशाब में पेचकस भी मारे उनने रात में। आप जब थाना लेके गए तो पुलिस वालों ने ये नहीं सोचा कि घायल है, अस्पताल ले कुछ जाए? नहीं कही उन्होंने, रिपोर्ट ही नहीं लेकर कह रहे थे एक्सीडेंट केस है। जो एक्सीडेंट केस है पूरे में हरा नीला। एक्सीडेंट होते तो सिर फूट तो हाथ टूट तो कुछ भी तो हो तो उनके साथ में। तो मैंने बहुत मारो, बहुत ही ज़्यादा मारो। मुंह में पेशाब करी, पानी मिला उस मुंह में कपड़ा घुसेड़ के पेशाब करी। ऐसा ऐसा तो मारो। मैं आदमी के इलाज है। कितने बच्चे कितने हैं आपके? 4 हैं मैं बच्चे। हाँ। क्या कार्रवाई चाहती हैं आप आरोपियों के खिलाफ में? आप उनको तो फांसी की सजा होगा बिल्कुल। और जो पुलिस अधिकारियों ने कंप्लेंट नहीं लिखी उसके खिलाफ में? उनके इलाज है भी ऐसे ही सजा होगा बिल्कुल। ऐसे निकल ही जावे में तो उन्होंने बहुत पैसा खाए हैं। पैसा लिए हैं उन्होंने? हाँ, 5 लाख रुपया लाए हमारे आदमी को। कह रहे उन्होंने खुद फोन पे बात सुनी है। कह रहे थे इन्हें बात कर रहे थे जी कौन से शराब कारोबारियों से थाना उनकी रिकॉर्ड निकली जाए मोबाइल की तो उनको सब पकड़े जे हैं। उनकी लगातार बात भाई कितने पैसा डालो इतने पैसा डालो। हाँ, उन रिपोर्ट लिखा ही नहीं रहे थे। जो जानकारी आई है, जानकारी ये आई कि इस शक में उनको मारा है कि वो अवैध शराब बेच रहे थे। तो कभी ऐसा मतलब जो आरोप वहाँ पे लगाए हैं और जो मीडिया में चीज़ें चली हैं उस विषय को लेकर आप क्या बोलेंगी? नहीं, हम आदमी नहीं बेचते शराब मरा। मिस्त्री गिरी काम का लाइट का सामान लेने गए थे, वहाँ पर पहुँच भी नहीं पाए। यहाँ बीच में किडनैप कर ला, बहुत मारो उनके लाज पेड़े से बांध के। इससे पहले कभी उनसे लड़ाई झगड़ा कुछ था? कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं है मोरो की। कोई बुराई नहीं थी? कोई बुराई हती नहीं न कोई बात हती। हाँ। आपका नाम क्या है? बलवंत है। आप बेटे हैं उनके? हाँ। कितने साल के हैं? 18। क्या करते अभी? कुछ नहीं। आपको जब एक घटना की जानकारी लगी आपके तो आप गए थे? आप भी गए थे थाने? आने की गए थे? थाने नहीं गए थे आप? हम नहीं गए थे। हाँ, सो रहे थे भी तो। हम तो सो रहे थे यहाँ अब पर। क्या चाहते हैं? आपके पिताजी के साथ में इतनी बड़ी वारदात हो गई, उनकी हत्या हो गई, पुलिस ने FIR दर्ज की है, क्या आरोपियों पर क्या कार्रवाई चाहते हैं? फांसी की सजा। फांसी की सजा होनी चाहिए। आपका नाम क्या है? खुशी। आप कौन हैं? उनकी लड़की है। लड़की है। आपको भी उसी दिन जानकारी मिल गई थी? हाँ। घटना के दिन आप यहाँ पर थी? नहीं, हमें तो फोन लगाया गए थे फिर आई थी। ससुराल कहाँ पर है आपका? गमेरिया। गमेरिया। हाँ। तो आप घटना के कौन से दिन आई थी आप यहाँ पर? हम घटना के दूसरी दिन आए थे। आप क्या चाहती हैं, क्या कार्रवाई हो? उन्हें तो फांसी होनी चाहिए। फांसी होना चाहिए। हाँ। और पुलिस अधिकारियों पर? उनको भी सजा मिलनी चाहिए। जैसा कि आपने देखा कि अभी हम ये सूरज अहिरवार के घर पर हैं जो 2 लोगों की शराब कारोबारियों ने पीट कर यहाँ साहेबपुर में निर्मम हत्या कर दी गई थी। ये दूसरा व्यक्ति है जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई है। अब देखना ये होगा कि जब पुलिस ने अब FIR दर्ज की है और अब FIR दर्ज करने के बाद में विवेचना कर रही है, लेकिन यहाँ पर परिजनों का कहना है और यहाँ पर ग्रामवासियों का कहना है कि घटना होने के दूसरे दिन यानी कि सुबह 6 बजे जो सूरज अहिरवार है अपने परिजनों के साथ में थाना चौकी गया था और वहाँ पर घटना की तमाम जानकारियाँ दी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की, ना तो उनकी कोई कंप्लेंट रजिस्टर्ड की, बल्कि वहाँ पर थाना चौकी प्रभारी के माध्यम से ये बोला गया कि ये पूरी सड़क दुर्घटना है और सड़क दुर्घटना का हवाला देकर इनको वहाँ से भगाने की कोशिश की। लेकिन जब ग्रामीणों का दबाव आया, मीडिया सामने आई, उसके बाद में ये पूरी FIR हुई और उसके बाद में वहाँ सागर जिले के कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी अब यहाँ पर आए हैं और आज मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी आ रहे हैं जो इनके परिजनों से मिलेंगे और पूरी बात करेंगे। लेकिन
अब इन तमाम परिस्थितियों में देखना यह है कि प्रशासन और पुलिस अब इस मामले पर कितनी संवेदनशीलता दिखाएगा और कितनी गंभीरता के साथ में आरोपियों के खिलाफ में एक्शन लेगा। लेकिन इस तरीके से जो वारदातें, जो बढ़ते अपराध लगातार सागर जिले में हो रहे हैं और पुलिस का संरक्षण लगातार अपराधियों की ओर देखने को मिल रहा है, अब ऐसा कह सकते हैं कि पुलिस अपराधी खाकी वर्दी से डरते नहीं है, बल्कि खाकी वर्दी को देखकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगते हैं। हमने अपने चैनल के माध्यम से कई बार ऐसे ही खबर दिखाई है जहां पर पुलिस का संरक्षण आरोपियों और अपराधियों तक पहुंचता है और अपराधी पुलिस की खाकी वर्दी देखकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगते हैं। ये वही वजह है कि इस पुलिस की इस अव्यवस्था की वजह से, पुलिस के इस भ्रष्ट रवैये की वजह से अब आम नागरिक अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। कई बड़ी बड़ी आपराधिक घटनाएं हो जाती हैं, यहाँ पर हत्याएं हो जाती हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन को इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन अब देखते हैं कि इतना बड़ा हाई वोल्टेज पॉलिटिकल अब ड्रामा यहाँ पर होगा, कई राजनेता यहाँ पर आएंगे, कई मीडिया कवरेज होगा, लेकिन वास्तविक धरातल पर कितनी गंभीरता से कार्रवाई आरोपियों के खिलाफ होगी, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। कैमरामैन नीरज के साथ भूपेंद्र सिंह, रिपब्लिक सागर मीडिया, सागर, मध्य प्रदेश। गौर एंड सुहाने एसोसिएट्स एक बार फिर लेकर आए हैं दद्दाजी रेसिडेंसी, शहर के प्राइम लोकेशन मकरोनिया, वार्ड नंबर 4 गंभीरिया में। साफ सुथरा और शांत वातावरण, चौड़ी सड़कें और सुरक्षित गेटेड कॉलोनी, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और मार्केट, सब कुछ बस कुछ ही दूरी पर। हर साइज में प्लॉट उपलब्ध, वो भी किफायती कीमत में और सभी शासकीय अनुमतियों के साथ। मकरोनिया रेलवे स्टेशन एवं दीनदयाल नगर से वॉकिंग डिस्टेंस पर। अभी बुक करें, सीमित प्लॉट शेष हैं।